दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका विकास मिश्रा। आप देख रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल। बिहार की सियासत में आज एक राजनीतिक युग का अंत हो रहा है और एक नए अध्याय का शुरुआत हो रही है। जिस कुर्सी पे करीब 2 दशकों तक नीतीश बाबू का राज रहा है, आज उसी कुर्सी को छोड़कर दिल्ली की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। जी हां, सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश बाबू ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। हाँ, तो पटना की गलियारों से निकलकर अब उनकी राजनीतिक दिल्ली के राज्यसभा में गूंजेगी। जी हाँ, चर्चाएं तो बहुत थी, लेकिन जब अमित शाह की मौजूदगी में जब पर्चाएं भरा गया तो उन तमाम के आसों पे विराम चिन्ह लग गया। जी हाँ, सियासी पंडित इस नीतीश कुमार को सम्मानजनक विदाई बोल रहे हैं। सबसे बड़ी सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार का सीएम कौन बनेगा? आखिर बिहार की जो राजनीतिक डोर है वो किनके हाथों में दिया जाएगा? तो आप भी इस बात जी हाँ, अगर नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम पद से इस्तीफा देकर और जब राज्यसभा में जा रहे हैं, तो आखिर बिहार का कमान जो है ना, बिहार का डोर किनके हाथों में थमाया जाएगा और किनको दिया जाएगा, ताकि बिहार को एक अच्छा जिस तरह जिस तरह नीतीश कुमार जी संभाल रहे थे, उसी तरह सेम उससे और बेटर बिहार को कौन संभाल सकता है? आखिर किनके हाथों में बिहार का कमान जो है ना जाने वाला है? तो आप लोग भी इस बात पे जरूर क्वेश्चन मार्क्स डालते होंगे कि आखिर बिहार का सीएम कौन बनेगा? अगर नीतीश बाबू जी अगर जा रहे हैं बिहार को छोड़कर, तो आखिर बिहार का सीएम कौन बनने वाला है? तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, आप किनको देखना चाहते हैं बिहार के सीएम पद पे? आखिर बिहार का सीएम कौन बनेगा? आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और आप लोग के दिमाग में भी एक क्वेश्चन मार्क्स जरूर चल रहा होगा कि आखिर बिहार का सीएम आखिर बनेगा कौन नीतीश बाबू की जगह? जी हाँ, तो और क्या दिल्ली में नीतीश कुमार जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या? आप लोग इस पे भी जरूर कमेंट करेंगे। जी हाँ, तो क्या बिहार के लोग अपने लंबे समय के रहे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को विदा करने के लिए तैयार हैं या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।